नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल जीपीएट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 11th क्लास की कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे समिश्र संख्या हिंदी में कहते हैं और इसको हम लोग लगा रहे हैं। एक्सरसाइज लगाना हमने प्रारंभ कर दिया था, जिसमें से 3 तक के सवालों को हमने लगा लिया था। चौथे सवाल से हम लोग आज प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 आपसे कहता है कि सिद्ध करिए कि जो आई की पावर 80 है या आयोटा की पावर 80 है, इसको बराबर के 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और यहाँ पे जो मान दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। आई की पावर कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि अगर आयोटा की पावर इस टाइप से दे दिया जाए तो उसको किस तरीके से हम हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट बना दीजिए, आयोटा लगा दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे कितना कर दीजिए, 40 कर दीजिए, ठीक है। मैंने आपको बकायदा सारे मान बता दिए थे, आई का मान, ठीक है, या आयोटा 1, आयोटा 2 यानी आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, ठीक है, आयोटा 4, सारे मान आपको मैंने बता दिए थे, ठीक है। तो यहाँ मैं आयोटा स्क्वायर के निकालता हूँ और आपको पता है, यहाँ लिख दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 80 को क्या बना दिया, 40 दूनी कितना करते हैं, 80 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है इसका मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे लगा दोगे कितना, -1 और यहाँ पे कर दोगे 40। फिर आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, मैंने कहा था जब भी कभी इधर माइनस हो और ऊपर अगर सम संख्या होगी तो इसका जो आंसर होगा हमेशा किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, और यही इसका आंसर होगा। LHS लेके चले थे, RHS आ चुका है, ठीक है। तो ये छोटा सा पहला एक सवाल था जो कि हल हो गया, कुछ नहीं किया है। 80 को आयोटा स्क्वायर की पावर 40 में तोड़ दिया है, ठीक है। गुणा करने में गाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तो इसको गुणाई करा दिया है, ठीक है। तो 2 और यहाँ 40 है, इसकी मान लगा दिए, बस हल हो गया। चलिए अगले इसी इसी एक्सरसाइज में हम लोग अगला सवाल देखते हैं, और ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें भी क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे LHS थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, समय बचाने के लिए, और वीडियो छोटी रहे इसलिए। LHS में मान ऑलरेडी हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, आप जब अपनी कॉपी में करना तो इसको एक बार लिख लेना, LHS लिखना, ये मान फिर से लिखना, फिर करना, ठीक। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो, जो आयोटा स्क्वायर होता है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -1, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 4 है, चाहो तो डायरेक्ट लगा दो, मैंने आपको बताया था। और नहीं अगर आपको लगाना है तो आयोटा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक। ठीक है भाई, प्लस बढ़ो, आगे बढ़ो, आई की पावर 6 है तो यहाँ पे आई स्क्वायर ये लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 3। कहोगे क्यों, क्योंकि 3 दूनी कितना होता है, 6 हो जाता है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ 7 है तो 7 को भी तोड़ देते हैं, आयोटा की पावर 5, ठीक है। एक सेकेंड, आयोटा की पावर 5, ठीक। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर कर देते हैं। कहोगे क्यों, क्योंकि गुणा करने में गाते हैं यहाँ पे क्या हो जाती है, जुड़ जाएंगे ना, 5 और 2 में किस में जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे क्या करते हैं भाई, नीचे जो अपना मान दिया हुआ उसको लगा देते हैं, यानी 1 दिया है, 1 रख दिया, प्लस करेंगे, इसकी जगह -1 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है इसका मान, ठीक है। अब यहाँ लिख लेना, हम समय बचाने के लिए नहीं लिख रहे, ठीक है। और आयोटा जो क्यूब है इसको हम ये लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके बाद जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो ध्यान समझना, यहाँ पे है -1, ठीक है भाई। इसके बाद आगे बढ़ो, आगे आयोटा का मान क्या होता है, -1, तो -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और आगे बढ़ो, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, इसका क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। ये और आगे प्लस आयोटा की पावर जो 5 है, आप कहोगे इसको कैसे तोड़ें, तो आयोटा की पावर 5 जो है मैं यहाँ तोड़ कर दिखाता हूँ। आयोटा की जो पावर 5 है उसको हम किस में तोड़ सकते हैं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा क्यूब, इसमें तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 डॉट आयोटा क्यूब, तो हम ये मान यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मान आ गया -1, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आयोटा क्यूब डॉट आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। बटे यहाँ पे जो भी मान है उसको लिख लेते हैं, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस करेंगे, आयोटा का जो स्क्वायर है इसका मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आयोटा है तो ये हो जाएगा आपका आयोटा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे मान आपने को लिख ही लिए हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो मान है ये है क्या, ये है -1, ठीक है। अब यहाँ पे जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा -1, मैंने अभी भी बताया था कि अगर माइनस लगा है और ऊपर विषम संख्या तो यहाँ क्या आएगा, हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक। फिर करते हैं प्लस,
ठीक है। फिर ये वाला मान लगा देते हैं, ये वाला -1 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आप कहोगे क्या करें, आयोटा का जो स्क्वायर है यानी ये वाला जो मान है, ये इसके मान की जगह कर दो क्या, -1 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, आयोटा क्यूब बचा, तो इस आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा, ठीक। देखो ये मान जो है वो ये आ गया, 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 ठीक है। अब कहोगे ये दोनों कैसे है, तो आयोटा क्यूब की जगह हमने 2 और 1 में तोड़ दिया, ठीक है। यानी आयोटा स्क्वायर और एक आयोटा, या ऐसे क्या समझ लीजिए कि जो ये आयोटा स्क्वायर है, ठीक है, इसका मान उठा के यहाँ पे इस जगह पे आ गया, ठीक है। और जो ये आयोटा क्यूब है इसकी जगह हम 2 और 1 में 3 में तोड़ दिया, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। इसके बाद नीचे अगर बात करते हैं तो भैया ये से ये उड़ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और अब इधर देखते हैं, थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, -1 है, ठीक। यहाँ पे -1 है और ये +1 है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक। यहाँ पे -1 था, यहाँ पे +1 था, तो ये ऐसे ही कट गया। यहाँ पे -1 था और यहाँ पे +1 था, तो ये तो भैया ऐसे ही कट गए, ठीक। बचा क्या आपके पास, इधर बचा आपका -1 बचा, ठीक है। प्लस माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो कहोगे सर जी क्या करें, देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना, ध्यान थोड़ा दायर कर रहे हैं, देखना ध्यान से बात। यहाँ पे क्या है, चलो इधर हम हल कर देते हैं, -1 और -1 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और डॉट आयोटा, ठीक है। इसको हल कर देते हैं। यहाँ बीच में आगे लगा प्लस, तो देखो ये हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और एक का एक में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, एक। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, यहाँ पे कितना आयोटा, ठीक है। अब चूंकि सब क्या है, गुणे में है, तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ठीक। यानी यहाँ पे कितना आयोटा है ना, तो ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस का ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये स्क्वायर है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ हो गया, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा हो गया, प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान कर दिया, -1 हो गया। इनका गुणा कराया तो ये 1 हो गया, और इधर बचा था आयोटा, इसका गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट आयोटा कर दे रहे हैं, ठीक। और नीचे क्या है, माइनस का आयोटा। आशा करते हैं कितना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कहोगे और क्या करें, तो इसके बाद अब इसमें मैंने आपको बताया था कि और भी चीज़ें इसमें अभी कर सकते हैं। कहोगे क्या कर सकते हैं, देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे -1, ठीक है, लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे -1 और आयोटा। मैंने आपको बताया था कि काल्पनिक रूप में और वास्तविक रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद माइनस का आयोटा। अब कहोगे और क्या कर सकते हैं, अब देखो माइनस माइनस बहुत नाच रहा है, तो एक काम करते हैं, माइनस ऊपर कॉमन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही माइनस ऊपर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये माइनस है, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस कॉमन हो रहा है तो माइनस बाहर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा, ब्रैकेट बंद। और नीचे क्या है भैया, नीचे माइनस का आयोटा, ठीक है। ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको याद होगा बताया था कि कभी भी जो आयोटा होता है वो हर में नहीं आना चाहिए, तो इसका परिमीकरण कह दीजिए या संयुग्मी कह दीजिए, ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। तो जब संयुग्मी बोलना है तो 1 + आयोटा हो जाएगा, इंटू आयोटा हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, बटे कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा गुणे आयोटा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आयोटा का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, आयोटा प्लस आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और क्या कर सकते हैं, या आयोटा की जगह आयोटा कर लो, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, और आयोटा स्क्वायर की जगह कितना कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे और क्या भैया हम इसमें कर सकते हैं, देखो और क्या कर सकते हैं, देखो इसके बाद क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का आयोटा -1। कहोगे ये कैसे कर दिया, देखो ये माइनस है, माइनस का 1 है, इस माइनस का चिन्ह को हम यहाँ खींच के ले आए, क्योंकि बटे में 1 है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे आयोटा हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, माइनस को अंदर भेज दो, ठीक। माइनस को जैसे अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आया। और प्लस वाले को कर लो आगे और माइनस वाले को कर लो पीछे। वैसे भी ये वास्तविक होता है और ये क्या होता है, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। ध्यान से देखो, यही तो हमको लाना था, 1 - i आ चुका है, ठीक, 1 - i।
मैंने अगर आप चाहते तो इसमें डायरेक्ट भी मान लगा सकते हैं i4 का i स्क्वायर का, ठीक है, इसको तोड़ लीजिए। लेकिन मैंने आपको ये दिखाया कि अगर आपके पास या आपके दिमाग में केवल आयोटा स्क्वायर का मान है, तो भी आप मान क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक, अगर इस सवाल में कोई भी कहीं भी दिक्कत रही हो तो आप बता दीजिएगा। देखो, कभी-कभी क्या होता है, ज़्यादा माइनस प्लस होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए इन सवालों में कन्फ्यूज़ मत होना कि कौन-सा माइनस कौन-सा। देखो, ये माइनस ये थे, ये उड़ गए थे। ये माइनस का था, ये यहाँ आ गया। ये बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, इसीलिए मैंने आपको अलग करके दिखा दिया। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन आयोटा स्क्वायर का क्या मान होता है, माइनस वन। तो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा आयोटा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ भी देख लेते हैं क्या अगला सवाल बना है। ठीक है, अगला सवाल हमको ये है। चलिए आगे की क्लास में अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 5 है, सिद्ध कीजिए ये है। ठीक है, तो सिद्ध करने वाला सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं LHS। ठीक है, LHS कर लेते हैं, और यहाँ पे जो मान दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यानी यहाँ दिया 1 प्लस आयोटा बटे, यहाँ दिया है 1 माइनस का आयोटा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर इतना दिया 200 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर करो, ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पे जो भी है, क्योंकि सर जी जो भी क्या, मैंने आपको बताया था कि हर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, बताया था आपको, बार बार बेसिक क्लास में मैंने बताया था आपको। और यहाँ क्या हो रहा है, आयोटा है, तो मैंने क्या बताया था कि इसका क्या करते थे, या तो संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा होगा या परमीकरण से ऊपर नीचे गुणा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा बटे करेंगे, यहाँ पे करेंगे 1 माइनस का आयोटा, और जब इसका परमीकरण करेंगे तो ये जो माइनस का चिन्ह है क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये जाएगा 1 प्लस का आयोटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस का आयोटा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पे जितनी घात लगी उसकी घात को लगा दो 200। ठीक, बहुत ध्यान समझना सवाल को, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, ऊपर देखो सेम सेम हो गए, है ना, एक जैसे हो गए। पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बटे करते हैं, एक का एक में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एक का स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का आयोटा के साथ इंटू करा देंगे तो बन जाएगा क्या, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 200। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यहाँ लिखना हो तो आप यहाँ लिख देना क्या, कि 1 माइनस आयोटा के संयुग्मी से, ठीक है, संयुग्मी संयुग्मी से गुणा, ठीक है, व भाग करने पर। ठीक, इसके बाद क्या, इसके बाद देखो भैया और क्या हो सकता है, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खोल डालते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, a1 है तो कोई बात ही नहीं, गुणा हो जाएगा तो ये जाएगा। ठीक है, बड़े करेंगे नीचे, 1 का क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1। आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब चूंकि मैं इतने बार बता चुका हूँ तो थोड़ा सा स्पीड भी सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद क्या, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो भैया, और इसमें जो मान होंगे वो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, इसके बाद प्लस का 2i कर लो, यानी 2 आयोटा कर लो। नीचे भैया, नीचे हो जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, ऊपर जो घात लगी उसको घात को लगा दो। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखो ये से ये उड़ गया। ठीक, अब ऊपर क्या बचा, फिर ब्रैकेट करते हैं, ऊपर बचा 2i और नीचे क्या बचा, 2 बचा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कितना 200। ठीक, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये से ये काट डालो। ठीक, अब कितना बचा, यहाँ से बचा आयोटा, और यहाँ से बचा कितना, इसकी पावर 200। ठीक, और क्या कर सकते हैं, इसको मैंने कई बार आपको बताया कि इसको अलग अलग कर दो, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना कितना बचा, यहाँ पे बचा 100, बचा कि नहीं बचा बताओ। अगर इसमें 100 में इसका इंटू कराएंगे तो इतना ही तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। फिर इसके बाद क्या, फिर इसके बाद यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ब्रैकेट बंद, और इसके बाद यहाँ पे कितना 100। ठीक, इसके बाद क्या, अब मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कभी माइनस का चिन्ह इधर है और उसके ऊपर अगर सम संख्या है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, और यही आपको क्या करना था, लाना था, यही तो लाना था, दिखाई दे रहा हूँ आपको कितना लाना था। ये देखो
एक लाना था कि नहीं लाना था, तो ये भी एक आ गया, ठीक है। तो ये आगे LHS लेके चले, तो यहाँ RHS ठोक देना, RHS, ठीक। आप सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे कि यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है। एक ये सेकंड सवाल है, ठीक। तो सेकंड सवाल है, उसको भी भैया देख लेते हैं। सेकंड सवाल में क्या है, सेकंड सवाल में ये है, ठीक है। मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ लिखना LHS, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट करना है, LHS में आप ये मान लिख लेना, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे वैसे ही, और संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का आयोटा बटे, यहाँ पे 1 प्लस का आयोटा इधर, और 1 माइनस का आयोटा इधर, और 1 माइनस का आयोटा इधर पर, ये लाइन ब्रैकेट बंद। ऊपर जितनी घात लगी वो लगा दो, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर बन जाएगा फिर से वही होल स्क्वायर, ठीक। तो 1 माइनस का आयोटा के होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ये हो गया 36, ठीक है। और आगे बढ़ते सवाल, इसके बाद और क्या, इसको होल स्क्वायर बोल दो, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक। इसके बाद बटे करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा क्या, माइनस, इसका मान क्या होता है, माइनस का 1, ब्रैकेट बंद, ऊपर है 36, ठीक है। इसके बाद जो 36 है, इसके बाद यहाँ पे जो मान आएगा ये हो जाएगा 1 प्लस इसका मान है माइनस का 1, -2 आयोटा बटे, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 36, इसके बाद यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट जाएगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा बटे 2, ये हो जाएगा 36, ये से कट जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का आयोटा की पावर 36, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, जैसे हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, यानी यहाँ से माइनस का 1 इसको अलग कर दें, ठीक है, और -1 की पावर कर दें कितना, यानी माइनस का आयोटा 36 है, तो -1 की पावर कितना कर दें, 36, ठीक। डॉट आयोटा की पावर 36, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और कैसे, एक स्टेप और हम बता देते ताकि और ना दिक्कत हो। देखो, इसके बाद यहाँ करना ब्रैकेट, यहाँ लिखना माइनस का 1 इंटू आयोटा, ठीक, ये हो गई 36। अब इसको अलग अलग फेंक दो, तो जब अलग अलग जैसे ही फेंकोगे तो हो जाएगा माइनस का 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 36, ठीक, और आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 36। मैंने बार बार आपको बताया है कि जब भी किसी माइनस के ऊपर सम संख्या आती है तो उसका जो मान होता है वो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, ठीक है। और इधर जब करेंगे तो आयोटा की पावर कितनी है, 36 है, ठीक है। तो 36 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 36 को हम तोड़ सकते हैं, 36 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए, आई लिखिए, ठीक है, या स्क्वायर करिए, यानी आयोटा का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। एक सेकंड, यहाँ से मिटा देते हैं, सही से कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और 2 से 36 को जब हम काटेंगे तो कितने बार बचेगा, 18, ठीक है। 18 दूनी कितना होता है 36, तो यहाँ कर देंगे कितना, 18, ठीक है। अब 18 क्या, यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 को तो खत्म, काम ही खत्म हो गया, इसका गुणा करा देंगे, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1, और यहाँ कितना है 18। बार बार आपको मैंने बताया कि जब भी कभी माइनस का 1 है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर सम घात आती है तो यहाँ पे क्या आ जाती है, यहाँ पे प्लस का ही 1 आ जाएगा, ठीक। यही हमको क्या करना था, लाना था। दिखा देते हैं आपको कि हमको 1 ही लाना था, कुछ नहीं था सवाल में, ठीक है। देखो क्या लाना था, 1 लाना था। बस एक चीज़ समझना ध्यान से कि जब भी कभी देखो ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में प्लस का आ गया था, ठीक है। देखो दिखा देते हैं आपको, ऊपर वाले में प्लस का चल रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जब में से मारा अलग किया आंसर कर दिया। यहाँ पे एक नौटंकी हो गई थी कि जो आई था वो अपना माइनस का आ रहा था, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कभी माइनस का आई आएगा तो इसमें जो -1 है इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और जब बाहर निकालोगे तो ये ब्रैकेट दोनों के ऊपर है ना, तो 36 इसके ऊपर भी जाएगा, 36 इसके ऊपर भी जाएगा। आप ये नियम याद रखना कि जब भी कभी ब्रैकेट के अंदर माइनस का कोई अंक है और ऊपर अगर सम घात है, ठीक है, अगर ऊपर क्या है, सम घात है, अगर ऊपर सम घात है तो इसका क्या माना जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ आयोटा की पावर 36 है तो 18 36 कर देना, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, फिर देखो सम घात आ गई, फिर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसका जो तीसरा सवाल है वो काफ़ी अच्छा सवाल है और आया भी है,
2007 में, 2008 में और 2013 में। क्या है, देखो भैया कैसे इसको सवाल को हम हल कर सकते हैं। देखो सबसे पहले सवाल को थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। आपने को सिद्ध करना है तो थोड़ा-सा इसको सही कर लो, क्योंकि कैसे सही कर दें? दोनों तरफ या तो लिख दो वर्ग करने पे, ठीक है। पहले यहाँ लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो जैसे ही वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि होगा तो पूरा, लेकिन मैं थोड़ा, चलो मैं नहीं डायरेक्ट करता हूँ, पूरा करता हूँ, ठीक है। जैसे ही हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बटे √2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा रूट आयोटा का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसको अलग अलग कर दो, तो 1 प्लस आयोटा, ये स्क्वायर हो गया। मैं यही कर रहा था, डायरेक्ट यहाँ से कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको करेंगे तो यार ये तो आपको पता ही √2 है और स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से आपका केवल आयोटा हो जाएगा, ठीक। अब आसानी से हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो देखो अब हम यहाँ लगाएंगे LHS। तो याद रखना इस सवाल को पहले हमें सवाल सही से बनाना है। अब LHS उठा लेंगे, तो जैसे ही LHS उठाएंगे तो ये जगह 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बटे 2, ठीक। इसके बाद आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते। तो ये जगह A² प्लस B² प्लस 2AB बटे यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है, इसके बाद 1, इसके बाद आयोटा स्क्वायर का मान करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा 2 आयोटा बटे 2, ये से ये उड़ गया, ठीक है। उधर आ गया 2 आयोटा बटे 2, ये से ये उड़ गया, कितना आ गया, आयोटा आ गया, ठीक। LHS लेके चले थे, RHS जेल दिया, ठीक। और आगे सवाल को पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट पीछे करके या रोक के वीडियो को ले लेना, ठीक है। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम इसलिए इतनी तेज़ बता रहे हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर आप देखते नहीं हैं उसको, फिर छोड़ देते हैं, तो फिर हमें भी तकलीफ़ होती है। इसीलिए जितनी तेज़ से तेज़ हो पा रहा है मैं उतनी तेज़ आपसे सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे सवाल में हमसे कह रहा है भाई फिर सिद्ध करना है ना। और क्या सिद्ध करना है, 16 हमको लेके आना भैया, तो LHS उठा लेंगे, ठीक। तो LHS उठाएंगे तो सारा मान लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे दिया हुआ 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर कितना, 4, ठीक। अब क्या कर सकते हैं इसमें, चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 1 प्लस आयोटा, इसको ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। इसको कर दिया 1 प्लस, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे कितना है, नीचे आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, ये लिख लेते हैं, यहाँ कितना दिया 1 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया, आयोटा दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ आई की जो घात है उसको ऊपर, और आई की जो घात है उसको नीचे गुणा भाग करा देते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख देना इसमें, ठीक है, कि यहाँ आई की घात से, या आई की आयोटा लिख दीजिए, या आई लिख दीजिए, आई की घात से गुणा, ठीक है, व भाग, ठीक है, कराने पर, ठीक भैया। जैसे ही आप गुणा भाग कराएंगे तो देखो आगे क्या होगा, ठीक। देखो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखना 1 प्लस आई का 1 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, बटे आई का आई से होगा तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 लगा दिया घात में, ठीक है। इसके बाद क्या, यहाँ पे 1 प्लस आई, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखना आप ध्यान से, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, आई हो जाएगा, ठीक है, बटे आयोटा का जो मान होता है वो क्या होता है, माइनस का क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ऊपर 4 घात है, हो गई, ठीक है। और देखते हैं आगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस और माइनस, इस माइनस की घात को हम इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, आयोटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं, आप कहोगे क्यों, क्योंकि देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, यानी यहाँ प्लस है या माइनस है, इस घात को अगर हम यहाँ लेके आ रहे हैं तो यह माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात। और अगर अलग करेंगे तो यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। कहोगे ये कैसे किया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये माइनस की जो पावर है इसको हम यहाँ ले आ रहे हैं, ये माइनस की जो 1 है इसको यहाँ ले आ रहे हैं, और जब नीचे 1 बचता तो इसको कोई मतलब ही नहीं रहता, सीधी सी बात, ठीक। अब यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है, और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है,
और एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे एक घात भी शायद लगी है, हाँ लगी है, ये देखो आयोटा की पावर 4 है, तो यहाँ 4 लगा देना, यहाँ 4 लगा देना, यहाँ भी 4 लगा देना, यहाँ भी 4 लगा देना, ठीक है। अब क्या बचा, अब यहाँ पे देखो ये भी है और ये भी है, घात दोनों की क्या है, सेम सेम है, एक जैसी है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक लगाते हैं ब्रैकेट, ठीक है, एक छोटा ब्रैकेट, यहाँ लिखते हैं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस का आयोटा, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद, और 4 कहाँ लगा दिए ये। क्या हम इसको अलग अलग अगर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब अगर यहाँ के देखने के बाद उधर देखो, या जैसे ही ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4 की पावर इधर और 4 की पावर इधर आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर ब्रैकेट बनाते हैं, अंदर गुणा कर, ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। बस आने वाला अपना, इसके बाद यहाँ पे कर देंगे 1, यहाँ पे कर देंगे माइनस, यहाँ पे कर देंगे आयोटा का मान कितना होता है -1, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे पावर कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 2 का 4 पर गुणा करा लो, ठीक, आ चुका है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, ठीक। तो ये अपना आ चुका है 16 आंसर। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया, सवाल में कुछ भी नहीं था, 16 ही देखो पहले देख लें, 16 ही लाना है ना, हाँ 16 ही लाना था, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं करना था, लेकिन सवाल थोड़ा-सा टिपिकल था, ठीक है। इस तरह के सवाल पहले बोर्ड में आते थे, और कंपटीशन में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें करना कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाना होता है। या अगर आई से गुणा और भाग नहीं कराएँगे तो आपका सवाल कभी नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद आई से गुणा जब करा देंगे तो ये बन जाएगा, इसका मान लगा देना, इसको यहाँ ऊपर फेंक देना, प्लस माइनस हो जाएगा, इसको एक साथ ले लेना, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की जो प्रश्नावली थी या आज की जो क्लास थी, इसमें हमने चौथा और पाँचवा दोनों को हल कर दिया, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।